बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरस्वती माता की जय। श्रोत्रादीनि इंद्रिय संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन वैश्यान्य इंद्रियाग्निषु जुहति। इनमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों की मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्र विषयों को इंद्रानियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ और तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो मानव जीवन पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। अब ब्रह्मचारी या शिष्यगण परमाणिक गुरु को देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, तो श्रवण ज्ञान के मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरनामानु कीर्तनम माने अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी सर्वेन्द्रिय हरे कृष्णा हरे रामे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। तो इस प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज के समान प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। और इसी उद्देश्य से प्रत्येक सब मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। तो यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति को प्रवृत्ति को आहुति कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत गीता की जय।